हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने हिंदी ग्रामर का न्यू चैप्टर शुरू किया था वाक्य। हमने अर्थ के अनुसार वाक्य पढ़ लिए हैं। आज हम रचना के अनुसार वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वाक्य रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने अर्थ के अनुसार वाक्य के प्रकार पढ़े थे। अर्थ के अनुसार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। आज हम इन तीनों प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। हमने पढ़ा था कि उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में जो कर्ता होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसे हम उद्देश्य कहते हैं और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। उदाहरण के लिए जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बच्चे उद्देश्य है और पढ़ रहे हैं विधेय है। तो बच्चे पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय है, इसलिए इसे हम सरल वाक्य कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिंपल सेंटेंस। तो ये सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य है, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। अगला है संयुक्त वाक्य। संयुक्त मतलब होता है जोड़ना। तो संयुक्त वाक्य का मतलब है ऐसा वाक्य जो 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्यों को योजक शब्दों द्वारा जोड़कर बनाया गया हो, संयुक्त वाक्य कहलाता है। योजक शब्द मतलब कंपाउंड वर्ड्स जैसे पर, और, किंतु, तथा, या। तो ऐसे 2 वाक्य जिन्हें हमने जोड़ दिया है कुछ योजक शब्दों द्वारा, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे शिक्षक कक्षा में आए और वे पढ़ाने लगे। तो यहाँ पर 2 सेंटेंस है, 2 वाक्य हैं जिन्हें हमने योजक शब्द द्वारा और शब्द द्वारा जोड़ दिया है। तो जो जोड़कर बनाए गए 2 वाक्य हैं वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में आपको पर, किंतु, तथा, और ऐसे योजक शब्द देखने को मिलते हैं। अगला है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को हम मिश्रित वाक्य भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य से एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़ दिए गए हों, मिश्र वाक्य कहलाता है। प्रधान मतलब मेन सेंटेंस। कोई एक मेन सेंटेंस होता है, उसके साथ कुछ 2 या 3 या 1 से ज्यादा आश्रित वाक्य यानी कि उसके सबऑर्डिनेट ऐसे सेंटेंस उसके साथ जोड़ दिए जाएं तो वह मिश्र वाक्य कहलाता है। इन वाक्यों में हमें क्योंकि, जैसा तैसा, जब तब, यदि, तो ऐसे योजक शब्द हमें देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए आज वह विद्यालय नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। तो क्योंकि वह बीमार था, यह वाक्य इस प्रधान वाक्य पर आश्रित है, निर्भर है। आज वह विद्यालय नहीं गया, यहाँ पर यह प्रधान वाक्य है, मेन सेंटेंस है, और क्योंकि वह बीमार था वह उस पर आश्रित है। तो ऐसे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। इन्हें हमें क्योंकि शब्द, ताकि, जब तब, जैसा तैसा आदि शब्दों से इन्हें जोड़ा जाता है। अब कुछ अभ्यास कार्य हो जाए। हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। वाक्य, हमने वाक्य और उसके प्रकार देख लिए। अब है पहला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखें।
तो हमें यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उनमें से हमें उद्देश्य और विधेय अलग करके बताना है। उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट, विधेय मतलब प्रेडिकेट। मैं पार्क में जा रहा हूं, तो इस वाक्य में मैं शब्द जो है वो उद्देश्य है, पार्क में जा रहा हूं ये विधेय है। अंकित गृह कार्य कर रहा है, गृह कार्य मतलब होमवर्क, तो यहाँ पर उद्देश्य है अंकित और गृह कार्य कर रहा है उसका विधेय। हाथी बहुत विशाल होता है, तो यहाँ पर उद्देश्य है हाथी और बहुत विशाल होता है वह उसका विधेय है। पेड़ छाया देते हैं, तो पेड़ शब्द है उद्देश्य, छाया देते हैं शब्द है विधेय। दूसरा प्रश्न, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखो। हमने 8 प्रकार के वाक्य पढ़े थे अर्थ के आधार पर, उनमें से हमें ये बताना है कि यह वाक्य किस प्रकार का है, उसका टाइप बताना है। पहला है आह, बहुत दर्द हो रहा है, तो ये किस प्रकार का वाक्य हुआ? विस्मयादिबोधक, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आह, यहाँ पर आप एक्सक्लेमेशन साइन भी देख सकते हैं। दूसरा है आप कहाँ जा रहे हैं, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, वह वाक्य किस प्रकार का होता है? प्रश्नवाचक। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, तो हम देख सकते हैं कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है। मैं खेल नहीं सकता, तो इसमें निषेध का भाव है, इसीलिए यह निषेधवाचक वाक्य है। तुम यहाँ बैठ जाओ, यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है, तो यह किस प्रकार का वाक्य हुआ? आज्ञावाचक वाक्य। तो बच्चों, आप सभी को वाक्य और इसके प्रकार समझ में आ गए होंगे। अब आपको इसके नोट्स आपकी नोटबुक में लिखने हैं और एक बार फिर से रिवाइज करना है। बाय एवरीवन।